गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हो? यस, नो? क्या आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अब बच्चे कम हो गए हैं क्योंकि बहुत सारे लोग अब ऑफलाइन में आ गए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है ना? बहुत कम है अब तो। अभी रुक जाओ, देख के बताता हूं। अभी तो 20 हैं लगभग। हाँ, सब बहुत कम है, अब तो 20 हो गए हैं। तो अब पढ़ने में भी आपको मजा आएगा, आलतू फालतू कोई नहीं लिखेगा। नहीं मोहित, यस मोहित कर, तुमको तो डाउट का ऐसे भी खजाना होता है, माइक ऑन करने का कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, किसी भी ऑफलाइन बैच को नहीं पढ़ा रहा हूं। शुरू करते हैं। कितना लेक्चर पढ़ा चुका था कोई बता सकता है? रेडॉक्स में कितना लेक्चर मैं पढ़ा चुका था कोई बता सकता है? नाइन पढ़ा चुका था, तो आज लेक्चर 10 हो गया है ना? चलो, एक सेकंड आप होल्ड करना। अब पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है हार्डनेस ऑफ वाटर। और मैं आपको होमवर्क भी दे दूं। होमवर्क जो है वो S1 का हार्डनेस वाला सेक्शन, हार्डनेस ऑफ वाटर वाला सेक्शन, बाकी पूरा हम दे चुके थे और O1 भी दे चुके थे। तो अब आप करना जेई मेन। होमवर्क है आपको जेई मेन कंप्लीट और S1 का हार्डनेस ऑफ वाटर वाला सेक्शन। और अगली क्लास हमारी शायद परसों हो, कल नहीं परसों मॉर्निंग में होगी। तो आप कल 6 PM तक, टुमारो 6 PM तक डाउट भेज देना। कोई भी डाउट S1 का भी बचा हुआ है तो वो भेज देना, O1 का भी बचा हुआ है तो वो भेज देना, और जेई मेन का भी बचा हुआ है तो वो भेज देना टुमारो 6 PM तक। उसके बाद जो डाउट आएंगे वो मैं नहीं लूंगा। ये आपका होमवर्क है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कल 6 PM तक जो आएंगे सिर्फ वही लूंगा, उसके बाद के नहीं लूंगा। और उसके बाद फिर मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा इन टॉपिक्स को, तो आप बना लेना प्लीज। हार्डनेस ऑफ वाटर पढ़ा रहे हैं। हार्ड वाटर का मतलब क्या है? हार्ड वाटर का मतलब क्या है? तो हार्ड वाटर
doesn't give enough leather. With soap. साबुन के साथ हार्ड वाटर झाग नहीं देता है. लेदर मतलब झाग. फेना. लेदर मतलब झाग या फेना. फेना ही लेना. सो हार्ड वाटर साबुन के साथ झाग नहीं देता है. सॉफ्ट वाटर gives enough leather with soap. जो सॉफ्ट वाटर होता है वो साबुन के साथ एनफ झाग देता है, सॉफ्ट वाटर. और हार्ड वाटर साबुन के साथ एनफ झाग नहीं देता है. क्या रीजन है ये भी देखते हैं. तो हार्ड वाटर क्या होता है, प्रिसिपिटेट या स्कम बना लेता है. हार्ड वाटर फॉर्म्स प्रिसिपिटेट या अस्कम. अस्कम मतलब प्रिसिपिटेट विथ सोप. देखिए सोप जो है ना, सोप में ये वाला कंपाउंड होता है सोडियम स्टीयरेट C17H35 COONA. सोप को पानी में घोलिएगा तो ये कंपाउंड होगा. ये सोप है, सोप का फार्मूला है, ऐसे समझ सकते हैं. बोलते क्या है, इसका केमिकल नाम है सोडियम स्टीयरेट. और हार्ड वाटर में कुछ होता होगा. तो हार्ड वाटर में होता है कैल्शियम 2+ या मैग्नीशियम 2+. कैल्शियम 2+ एक्वस या मैग्नीशियम 2+ एक्वस, ये होता है. या दोनों हो सकता है. तो होता क्या है, ये कहां होता है, इन हार्ड वाटर. तो हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम के जो सॉल्ट होते हैं वो सोप के साथ मिलकर प्रेसिपिटेट बना लेते हैं. ये बनाते हैं C17H35 COO होल ट्वाइस Ca. Ca की जगह और आप Mg भी लिख सकते हैं. Ca की जगह आप और क्या लिख सकते हैं, Mg. ये अस्कम है या प्रेसिपिटेट है. Ca की जगह आप Mg भी लिख सकते हैं और Na+ बाहर आ जाता है. Na+ सॉफ्ट वाटर में चला जाता है. Na+ बाहर आ जाए. तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सोप क्या करता है, हार्ड वाटर में होता है कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+. हार्ड वाटर कंटेन्स सॉल्ट ऑफ, एक लाइन लिख देता हूं कि एक्सेप्ट सॉल्ट ऑफ अल्कली मेटल्स. एक्सेप्ट सॉल्ट ऑफ अल्कली मेटल्स मीन्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. Except salt of alkali metals, all other salt cause hardness to a greater or lesser extent. मीन्स पानी में अगर अल्कली मेटल के सॉल्ट को छोड़कर बाकी कोई भी सॉल्ट होगा तो कुछ ना कुछ कम या ज्यादा हार्डनेस होगा. मेनली होता है ये सॉल्ट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण. इसीलिए यहां हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन लिया हूं. कैल्शियम मैग्नीशियम आयन लेंगे तो क्या होता है, सोप में जो सोडियम स्टीयरेट होता है वो कैल्शियम के साथ अस्कम या प्रेसिपिटेट बना लेता है, जिसके कारण झाग नहीं मिलता है, प्रेसिपिटेट आ जाता है.
आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। समझ में आया ना कि क्यों झाग नहीं आता है हार्ड वाटर में, क्योंकि हार्ड वाटर में सॉल्ट होते हैं। अब देखो ये Na प्लस है, Na प्लस अब क्या है ना, Na प्लस जो है हार्डनेस क्रिएट नहीं करता है, Ca2 प्लस Mg2 प्लस कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट हार्डनेस क्रिएट करते हैं। अब देखिए टू टाइप्स ऑफ हार्डनेस आर, टू टाइप्स ऑफ हार्डनेस आर, दो तरह के हार्डनेस होते हैं बेटा। 30 स्टूडेंट्स हैं ओनली अभी, बाकी सभी ऑफलाइन में आ गए हैं और ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूं मैं। रिक्वायरमेंट अगर मुझे लगेगा कि आपको मैं ऑडियो अलाउ करूं तो मैं करूंगा, बट अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बहुत इजी हो गया, बहुत कूलली आपको पढ़ा सकता हूं मैं। है ना। टू टाइप्स ऑफ हार्डनेस हैं। पहला है टेम्पररी हार्डनेस, और सेकंड है परमानेंट हार्डनेस। कहिएगा कि सर टेम्पररी और परमानेंट क्यों नाम है? क्या ऐसा भी होता है कि हार्डनेस को हम हटा ही नहीं सकते? तो ऐसा नहीं है। टेम्पररी और परमानेंट, टेम्पररी और परमानेंट का मतलब जो है वो सिर्फ इतने से है कि बॉयल करने पर टेम्पररी हार्डनेस खत्म हो जाता है और बॉयल करने पर परमानेंट हार्डनेस खत्म नहीं होता है। तो टेम्पररी इसलिए बोलते हैं कि जस्ट कैन बी रिमूव जस्ट बाय बॉइलिंग, कैन बी रिमूव्ड जस्ट बाय बॉइलिंग, सो टेम्पररी, इसलिए टेम्पररी बोलते हैं। can't be removed just by boiling, so permanent. अब देखते हैं टेम्पररी हार्डनेस क्यों होता है। जल्दी नोट कीजिए। शायद आप नोट कर लिए होंगे। यस, टेम्पररी हार्डनेस, इट इज ड्यू टू, क्यों होता है ये? बाइकार्बोनेट्स ऑफ calcium and magnesium, that is due to calcium bicarbonate and magnesium bicarbonate। ये होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण। इट कैन बी रिमूव बाय
दो मेथड है इसके रिमूव करने के। फर्स्ट, बाय बॉइलिंग। इट कैन बी रिमूव बाय बॉइलिंग, मतलब वाटर में है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सॉल्युबल है जी, तभी तो वाटर में CaHCO3 होल 2 है, एक्वस। कहां है ये? इन हार्ड वाटर। आप क्या करो, इसे बॉईल कर दो। आप क्या करो, इसे बॉईल कर दो। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, जब आप इसे बॉईल करेंगे तो ये बना देगा CaCO3 का पीपीटी दे देगा, प्लस H2O प्लस CO2। अब पीपीटी आ गया, फिल्टर कर लीजिए। फिल्टर कर लीजिएगा, जो फिल्ट्रेट होगा वो होगा सॉफ्ट वाटर। देखिए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, बॉईल करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीटी आ जाएगा, और क्या आएगा, और H2O बनेगा और CO2 बनेगा। अब मैं कह रहा हूं कि आप उसे फिल्टर कर लीजिए। तो जैसे ही फिल्टर करेंगे तो जो प्रिसिपिटेट है वो अलग हो जाएगा, और नीचे जो पानी गिरेगा, फिल्ट्रेट उसे बोल रहे हैं, वो हो जाएगा सॉफ्ट वाटर। वो क्या हो जाएगा? सॉफ्ट वाटर। समझ में आ गया होगा शायद आपको। उसी तरह से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, इसे आप बॉईल करेंगे, MgOH होल 2 का पीपीटी आएगा, प्लस H2O आएगा, प्लस CO2 आएगा। ऑक्सीजन 2, 4 2 6, हाइड्रोजन, हमें लगता है H2O नहीं रहेगा, बस CO2 है। देख लीजिए बैलेंस है कि नहीं है। मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, कार्बन 2, कार्बन 2, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 2, 2 4 2 6, बैलेंस है। तो MgOH होल 2 का पीपीटी आएगा। आप क्या करो, फिल्टर कर लो इसको। जो फिल्ट्रेट होगा ये होगा सॉफ्ट वाटर। तो एक तो हमने बॉइलिंग से कर लिया, बॉइलिंग से कर लिया। मुझे बताना, बॉइलिंग से कैसे हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर हुआ, ये समझ में आया? बोलो यस, वेरी गुड। अब देखते हैं कि सेकंड मेथड क्या है। तो सेकंड है बाय एडिशन ऑफ लाइम, CaO को बोलते हैं, और स्लेट लाइम, बाय CaOH होल 2 को बोलते हैं, बाय एडिशन ऑफ लाइम और स्लेट लाइम। जैसे देखो, मान लो कि हार्ड वाटर में कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ये एक्वस है, और कहां है? इन हार्ड वाटर। और हम इसमें कैल्शियम ऑक्साइड डालेंगे, ये फिर से CaCO3 का पीपीटी बना देगा, प्लस 2 मोल लो CaCO3 प्लस H2O बनेगा। आप इसे फिल्टर कर लो, फिल्टर कर लोगे तो जो फिल्ट्रेट होगा ये होगा सॉफ्ट वाटर। जो फिल्ट्रेट होगा वो होगा सॉफ्ट वाटर।
या आप चाहो तो CaHCO3 होल टू एक्वस ये डालो और इसमें CaOH होल टू डालो, ये आपको देगा CaCO3, ये पीपीटी देगा और 2 मोल H2O आएगा। ये इन हार्ड वाटर में छानने के बाद जो आपको मिलेगा वो सॉफ्ट वाटर मिलेगा। छानने के बाद जो आपको मिलेगा, नहीं सॉफ्ट वाटर में अदर आयंस हो सकते हैं, जैसे सॉफ्ट वाटर में NaCl हो सकता है ना। NaCl मैंने लिखा है कि सॉल्ट ऑफ अल्कली मेटल्स, या कोई एसिड जैसे CO2 बन रहा है इसमें तो H2CO3 हो सकता है। सो अपन सॉफ्ट वाटर में बस अल्कली मेटल के सॉल्ट छोड़ के या एसिड उसिड छोड़ के बाकी कोई ऐसा सॉल्ट नहीं होना चाहिए जो हार्डनेस क्रिएट करता है। अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। हाँ, पीपीटी को हम कर क्या रहे हैं समीधा, हम तो यही कर रहे हैं ना, पीपीटी बना, छान लिया, जो नीचे गिर गया वो सॉफ्ट वाटर हो गया और सॉलिड निकल गया बाहर। कैलकुलेट द वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड required to remove the hardness of 1 meter cube of water containing 1.62 gram of calcium bicarbonate per liter। बनाइए जरा, इसको ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है हार्डनेस से, ये जस्ट मोल कॉन्सेप्ट के टाइप का सवाल है। बनाइए, आप ट्राई कीजिए। जब भी नाइट्रोजन की बात देखिए, करेक्ट, कैलकुलेट द वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ हार्ड वाटर। कितना वाटर है, कितने वाटर में काम करना है, 1 मीटर क्यूब में काम करना है। तो बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ये है 1 मीटर क्यूब ऑफ हार्ड वाटर। 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, 1000 लीटर हार्ड वाटर। कह रहा है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, CaHCO3 होल 2 है, और ये है 1.62 ग्राम पर लीटर। तो 1 लीटर में 1.62 ग्राम है, तो 1000 लीटर में कितना होगा, और ये आएगा 1620 ग्राम। हम इसमें कैल्शियम ऑक्साइड डालेंगे, ये बनाएगा CaCO3 का पीपीटी।
प्लस H2O। करेक्ट। कैल्शियम ऑक्साइड रिक्वायर्ड कितना है? तो मेरे हिसाब से इसका मोलर मास निकालोगे 162 ग्राम आएगा और इसका मोलर मास निकालोगे 56 ग्राम आएगा। इसका मतलब हुआ कि ये 1620 बाई 162 10 मोल है। तो एक मोल के लिए, यहां देखिएगा प्लीज, एक मोल के लिए 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए, तो 10 मोल के लिए कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए 10 मोल बराबर 10 इंटू 56 ग्राम बराबर 560 ग्राम। ये आंसर है। बताइएगा मुझे कि समझ में आया कि नहीं आया। एक मोल N2 में 2 मोल नाइट्रोजन एटम है, कितने मोल N2 में कितने नाइट्रोजन एटम होंगे? समझ में आ गया ना? आगे देखते। अब देखिए टेम्पररी हार्डनेस, सॉरी परमानेंट हार्डनेस। बहुत अच्छा है ऑनलाइन पढ़ना, पता है आपको, टाइम बचता है, घर पे रह के पढ़ते हैं, बशर्ते कि आप डिसिप्लिन होके पढ़ते हैं। 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया? देखो अभिषेक कुमार, यही प्रॉब्लम है। अरे 1.62 ग्राम है पर लीटर और हमें काम करना है 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में निकालना है। 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर पानी। तो 1 लीटर पानी में 1.62 ग्राम है, तो 1000 लीटर पानी में कितना ग्राम होगा? अभिषेक समझ में आया ना? हाँ, हिनल गोदरा बोल रहे हैं मैं भी मंडे से ऑफलाइन ज्वाइन करूंगी। आप करिए ऑफलाइन, मना कहाँ है? मना नहीं है, मना थोड़े है बेटा। परमानेंट हार्डनेस, इट इज ड्यू टू, किस कारण से होता है? तो इट इज ड्यू टू क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स of calcium 2+ and magnesium 2+. That is due to calcium chloride, calcium sulfate, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। इन सब सॉल्ट के कारण परमानेंट हार्डनेस होता है। हाँ, ऑनलाइन ऐसे ही रहेगा जैसे चल रहा है। इन सब चारों के कारण परमानेंट हार्डनेस होता है। इन सब चारों के कारण परमानेंट हार्डनेस होता है और इनको आप बॉइलिंग करके नहीं हटा सकते। तो इनको कैसे हटा सकते हैं ये देखिए। इट कैन बी रिमूव बाय first, it can be removed by first by adding washing soda. By adding washing soda. वॉशिंग सोडा बोलते हैं Na2CO3 को। जैसे देखो, जैसे मान लो कैल्शियम क्लोराइड है एक्वस हार्ड वाटर में, कहाँ है? इन हार्ड वाटर। कैल्शियम क्लोराइड है हार्ड वाटर में, हम क्या कर रहे हैं? हम इसमें डाल रहे हैं वॉशिंग सोडा Na2CO3, एक्सेस में डाल रहे हैं। तो क्या होगा? CaCO3 का PPT बन जाएगा, मीन्स ये पानी से अलग हो जाएगा, छान देंगे अलग हो जाएगा, और 2NaCl एक्वस बनेगा।
अब देखिए हार्ड वाटर में कैल्शियम क्लोराइड था, लेकिन पीपीटी बनने के बाद जो वाटर होगा उसमें होगा NaCl इन सॉफ्ट वाटर, NaCl होगा सॉफ्ट वाटर में, और Na2CO3 एक्सेस में डाले थे तो Na2CO3 भी कुछ बच जाएगा सॉफ्ट वाटर में, बट NaCl एंड Na2CO3 दोनों अल्कली मेटल का सॉल्ट है, और हम पहले ही लिखा चुके हैं कि अल्कली मेटल का सॉल्ट हार्डनेस क्रिएट नहीं करता है। तो समझ में आया कैल्शियम क्लोराइड कैसे अलग होगा। CaCO3 बन जाएगा, हम प्रेसिपिटेट को बाहर निकाल लेंगे, कैल्शियम क्लोराइड अलग हो जाएगा। अब पानी में Na2CO3 और NaCl है, बट उससे प्रॉब्लम नहीं है, Na2CO3 और NaCl दोनों अल्कली मेटल का सॉल्ट है, और हम पहले ही लिखा चुके हैं, देखिए हम पहले ही लिखा चुके हैं कि एक्सेप्ट सॉल्ट ऑफ अल्कली मेटल्स all other salt cause hardness to a greater or lesser extent, means alkali metal का salt hardness create नहीं करता है। आप चाहते हैं कि ये फाइनल और भी दूसरे के साथ भी रिएक्शन होगा, मैं लिख देता हूं, सिमिलर रिएक्शन है। कैल्शियम सल्फेट है एक्वस इन हार्ड वाटर, सोडियम कार्बोनेट आप डाल दो इसमें एक्सेस में, आपको CaCO3 का पीपीटी मिल जाएगा, और Na2SO4 एक्वस हो जाएगा इन सॉफ्ट वाटर। आपके पास MgCl2 है एक्वस इन हार्ड वाटर, आप इसमें Na2CO3 डाल दो एक्सेस में, आपको MgCO3 मिल जाएगा, पीपीटी है ही, और NaCl एक्वस बाद में बच जाएगा जो कि सॉफ्ट वाटर में होगा। एक और रिएक्शन होगा, MgSO4 है एक्वस इन हार्ड वाटर, इसमें भी Na2CO3 डाल देंगे एक्सेस में, यह आपको MgCO3 देगा पीपीटी, और MgCO3 देगा और Na2SO4 बचेगा। किसी भी केस में जो पानी में बच रहा है वो अल्कली मेटल का सॉल्ट है, और अल्कली मेटल का सॉल्ट हार्डनेस क्रिएट नहीं करता है, तो वाटर हार्ड से क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया, क्योंकि जिसके कारण हार्डनेस होता है उसे हम प्रेसिपिटेट बना के बाहर निकाल दिए। तो पहला मेथड तो हो गया। मुझे बताना फर्स्ट मेथड आपको समझ में आया या नहीं है, बोलो। फर्स्ट मेथड आपको समझ में आया या नहीं आया? वेरी गुड। सेकंड है बाय आयन एक्सचेंजर रेसिंग। सेकंड मेथड है बाय आयन एक्सचेंजर रेजिन्स। बाय आयन एक्सचेंजर रेजिन्स देखिए, रेजिन्स जो होते हैं ना वो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो रेजिन्स आर इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक एसिड्स। देखो जैसे सॉल्यूशन में क्या है, हार्डनेस किसके कारण है, CaCl2 को है के कारण है। तो CaCl2 पानी में Ca2 प्लस और 2Cl माइनस के फॉर्म में होगा। तो हम एक ऐसा रेजिन लेते हैं, रेजिन बड़े मॉलिक्यूल। बैकग्राउंड में कोई नहीं है यार, कहां तुम ध्यान दिए हुए, बैकग्राउंड में कौन है, मुझसे बात करो ना यार, हद है, बैकग्राउंड में कौन है, यहां ध्यान दो प्लीज। जैसे मान लो पानी में CaCl2 है, तो हम एक ऐसा रेजिन डालते हैं जो रेजिन इस Ca2 प्लस को सीधा एब्जॉर्ब कर लेता है,
और इसकी जगह पे H+ डाल देते हैं, और एक ऐसा रेजिन डालते हैं जो रेजिन Cl- को एब्जॉर्व कर लेता है और उसकी जगह पे OH- डाल देता है। तो पहले रेजिन होता क्या है, तो दो तरह का रेजिन होता है, एक जो केटायन एक्सचेंज करता है और दूसरा जो एनायन एक्सचेंज करता है। CaCl2 पानी में है ना, इसके कारण हार्डनेस है, तो इसमें Ca2+ होगा और Cl- होगा। जो रेजिन Ca2+ को हटाता है उसे बोलते हैं केटायन एक्सचेंज रेजिन, और जो रेजिन Cl- को हटाता है उसको बोलते हैं एनायन एक्सचेंज रेजिन। तो केटायन एक्सचेंजर रेजिन्स ये होता है इंसॉल्युबल ऑर्गेनिक एसिड्स, इनसॉल्युबल होता है, इसको बोलते हैं इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक एसिड रेजिन्स containing COOH या SO3H ग्रुप। बड़ा सा मॉलिक्यूल है, उसमें ये ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा या सल्फोनिक एसिड ग्रुप होगा, जिसके कारण उसमें H+ होता है। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड एज RH2। इसे RH2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। H2 डिनोट कर रहा है कि उसमें दो COOH ग्रुप हैं, तो दो H+ इससे बाहर निकलेगा। एनायन एक्सचेंजर रेजिन, एनायन एक्सचेंजर रेजिन ये भी होता है इंसॉल्युबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक बेस। ऑर्गेनिक बेस होगा तो कौन सा ग्रुप होगा, NH2 ग्रुप होगा, एमीन ग्रुप होगा, रिप्रेजेंटेड बाय ROH whole 2, represented by ROH whole 2। अब जरा सा देखो क्या होगा, क्या होगा ये देखो, समझो जरा सा। डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास हमेशा दिया होता है 2, दैट इज ऑलवेज केटायन एक्सचेंजर रेजिन इसमें है। इसके अंदर एक वेसल है, इसके अंदर केटायन एक्सचेंजर रेजिन भरा हुआ है। इसमें ऊपर से मिला रहे हैं हार्ड वाटर। अब मान लो कि हार्ड वाटर है, कंटेन्स CaCl2, इसमें नीचे से निकलेगा सॉफ्ट वाटर, ऊपर से मिलाइएगा हार्ड वाटर तो नीचे से निकलेगा सॉफ्ट वाटर। होगा क्या कि केटायन एक्सचेंजर रेजिन है, मतलब इसके अंदर RH2 है, तो रिएक्शन क्या होगा कि Ca2+ जो ऊपर से आ रहा है, केटायन एक्सचेंजर है ना, तो Ca2+ जो ऊपर से आ रहा है RH2 उसको कहेगा रुको, ये बना लेगा Car+2H+, यह है इन हार्ड वाटर, और ये आ जाएगा इन सॉफ्ट वाटर। फिगर केटायन एक्सचेंजर है ये।
तो देखिए केटायन एक्सचेंजर है, इस एक्सचेंजर के अंदर एक बेड बना हुआ है। बेड किसका है? केटायन एक्सचेंजर रेजिन का, मींस RH2 का। ऊपर से हार्ड वाटर डाल रहे हैं, मान लेते हैं कि इसमें CaCl2 है या MgCl2 है। तो होगा क्या कि Ca2 प्लस को कैच कर लेगा, Mg2 प्लस को ये बेड कैच कर लेगा, जाने नहीं देगा, नीचे निकलने नहीं देगा। अब कहेगा, पानी कहेगा कि मैं चार्ज कैसे जाऊंगा, Ca2 प्लस ले लेगा तो पानी चार्ज हो जाएगा ना। तो कहेगा नहीं, तेरे को मैं न्यूट्रल ही भेजूंगा। Ca2 प्लस लेगा, एक Ca2 प्लस लेगा, 2 H प्लस रिलीज करेगा, एक Mg2 प्लस लेगा, 2 H प्लस रिलीज करेगा। और H प्लस के कारण हार्डनेस नहीं होता है, तो वाटर में ये आएगा, तो वाटर हमारा सॉफ्ट वाटर हो जाएगा। और ये इन हार्ड वाटर में कैल्शियम 2 प्लस था, कैल्शियम 2 प्लस ये एक्सचेंजर रोक लिया और नीचे निकला Ca2 प्लस। मुझे बताओ पहले कि समझ में आया कि नहीं आया? अर्चित अरोड़ा, आप जो पूछ रहे हैं H2 का क्या मतलब है, इसका मतलब है R रिप्रेजेंट्स एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, उसमें 2 COOH ग्रुप है, और 2 COOH में एक एक H जो रिप्लेसेबल है, उस H को रिप्रेजेंट कर रहे हैं H2 से। मतलब H2 का मतलब है ये डाई बेसिक एसिड है। अर्चित अरोड़ा, समझ में आया? ऊपर से हार्ड वाटर डालिएगा, वो केटायन को कैच कर लेगा और केटायन की जगह H प्लस रिलीज करेगा, और ये एज इट इज बेड में इन बेड रहेगा, इन बेड, ये एज इट इज बेड में रहेगा, इन बेड। और ये है क्या? बेड ऑफ रेजिन्स। तो बेड ऑफ रेजिन में H2 है, लेकिन ऊपर से हार्ड वाटर डालिएगा तो हार्ड वाटर का Ca2 प्लस और Mg2 प्लस कैच कर लेगा और H प्लस रिलीज कर देगा। H प्लस रिलीज करेगा तो आप मुझे बताओ कि सॉफ्ट वाटर में क्या निकलेगा? सॉफ्ट वाटर में HCl निकलेगा, और सॉफ्ट वाटर में HCl निकलेगा, और आपको पता है HCl कोई हार्डनेस क्रिएट नहीं करता है। समझ में आया? इसी तरह से ये हुआ केटायन एक्सचेंजर रीजन। इसी तरह से एनायन एक्सचेंजर रीजन देखिए, आप लोग क्या करते हैं, एनायन एक्सचेंजर रीजन। यहाँ पे H2SO4 है जो कि रिमेनिंग अमाउंट ऑफ पहले रिएक्शन का रिमेनिंग अमाउंट है, यहाँ पे इसमें है बेड ऑफ एनायन एक्सचेंजर रेजिन, और एनायन एक्सचेंजर रेजिन को डिनोट करते हैं ROH2 से। हम ऊपर से मिला रहे हैं हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में होता है CaCl2 MgCl2, ठीक है, एक ही जैसा है। आप MgSO4 ले लो तो दोनों एनायन हो जाए, MgSO4 मान लो है। तो होगा क्या? कि जब रेजिन आप डालिएगा ROH2, हार्ड वाटर क्या करेगा? ये रेजिन हार्ड वाटर का Cl माइनस ले लेगा, हार्ड वाटर का Cl माइनस ले लेगा, बना देगा RCl2 और 2OH माइनस। RCl2 ये ले लेगा, मतलब ROH2 बेड में था, इन बेड। अब ये Cl माइनस को कैच कर लेगा, RCl2 बन जाएगा बेड में, और Cl माइनस कहां था? इन हार्ड वाटर। और OH माइनस आपको बच जाएगा इन सॉफ्ट वाटर। और OH माइनस जनरली क्या है ना कि OH माइनस कैल्शियम मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड जो होता है प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो हो सकता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट भी हो जाए, नहीं तो ऊपर से नीचे से जो सॉफ्ट वाटर निकलेगा
ऐसा करते हैं ना, सिर्फ एनायन लिखते हैं, सिर्फ एनायन लिखते हैं यहाँ पे कि हार्ड वाटर में है Cl माइनस आयन, हार्ड वाटर में है SO4 2 माइनस आयन। Cl माइनस और SO4 2 माइनस को कैच कर लेगा ROH होल 2 प्लस SO4 2 माइनस RSO4 बनाएगा और 2OH माइनस बनाएगा, सेम पहले जैसा। और नीचे जो सॉफ्ट वाटर होगा इसके अंदर आ जाएगा OH माइनस आयन, इसके अंदर आ जाएगा OH माइनस आयन। तो केटायन एक्सचेंजर रेजिन मेरा एक भी ऑफलाइन क्लास 11th में नहीं है। मेरा जो भी ऑफलाइन क्लास है बेटा वो दूसरे बैचेज में है। 11th क्लास में मेरे पास एक भी ऑफलाइन क्लास नहीं है, एक भी बैच नहीं। जो मेरे पास 11th का बैच है वो यही है। बेड मतलब यहाँ पे यार हद नहीं समझते, इसमें बेड बना हुआ है, एक बिस्तर बना हुआ है रेजिन्स का। ये एक बेड बना हुआ है रेजिन्स का, इससे पास होकर के ही जाएगा। ये है बेड ऑफ रेजिन्स। क्यों नहीं इतनी बात समझ में आती है यार? नहीं आया समझ में एस कुमार शर्मा? मतलब पानी ऊपर से जाएगा तो बेड से होके गुजरेगा। हाँ, तो ये केटायन एक्सचेंजर और एनायन एक्सचेंजर रेजिन हो गया। और भी मेथड है। सो थर्ड मेथड देखिए, थर्ड मेथड है बाई जियोलाइट या बाई परम्यूटेट। बाई परम्यूटेट। परम्यूटेट किसे बोलते हैं? तो परम्यूटेट होता है, टेक्निकल नाम है परम्यूटेट। परम्यूटेट होता है Na2 Al2 Si2 O8 XH2O। इस कंपाउंड का नाम है, टेक्निकल नाम है परम्यूटेट, या इसे हम बोलेंगे सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट या जियोलाइट है ये। इसको और क्या बोल सकते हैं? और सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। और हाइड्रेटेड है तो सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रेटेड सिलिकेट। या इसको जियोलाइट भी बोलते हैं। तो परम्यूटेट से अपन हार्डनेस को हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं? तो देखिए, हार्ड वाटर में क्या होता है? कैल्शियम 2+। क्या होता है इन हार्ड वाटर? हम ये डालेंगे Na2Al2Si2O8.XH2। तो ये क्या करेगा? इसके साथ पीपीटी बना लेगा, CaAl2Si2O8 .XH2O। ये पीपीटी बन लेगा और बाहर निकल जाएगा Na+। और Na+ कहां पे होगा? सॉफ्ट वाटर में। तो Ca2+ को ये कैच कर लेगा और पीपीटी बन जाएगा। हम छान लेंगे तो Na2+ केवल वाटर में बचेगा और Na2+ के कारण कोई हार्डनेस नहीं होता है, तो सॉफ्ट वाटर हो जाएगा। मुझे बताना ये परम्यूटेट से कैसे किया, समझ में आया? Ca2+ या Mg2+, Ca2+ या Mg2+ होगा हार्ड वाटर में। ये कंपाउंड परम्यूटेट है। इस कंपाउंड को हार्ड वाटर में डालेंगे तो क्या करेगा? ये सोडियम प्लस रिलीज कर देगा और Ca2+ को एब्जॉर्ब कर लेगा और एक पीपीटी बनाएगा। उस पीपीटी को छान लेंगे, वाटर में सिर्फ Na+ रहेगा और Na+ सॉफ्ट, Na+ के कारण कोई हार्डनेस नहीं होता है। तो Na+ के कारण कोई हार्डनेस नहीं होता है तो वाटर सॉफ्ट हो जाएगा। रिपीट कर दिया सुमनजीत? नहीं आया समझ में? सुमनजीत रिपीट कर दिया? नहीं आया? अच्छा, अब आ गया, वेरी गुड। तो तीसरा मेथड हो गया। एक और है, फोर्थ है बाय कैलगोन। कैलगोन क्या होता है? एक कंपाउंड होता है कैलगोन।
टेक्निकल नाम है। कैलगन होता है Na2 Na4 PO3 होता है, सॉरी, Na2 Na4 PO3 होल 6। इस कंपाउंड को कैलोगन बोलते हैं और इसका ऐसे नाम है सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट। इस कंपाउंड को कैलोगन बोलते हैं। अब देखो हार्ड वाटर में क्या है, हार्ड वाटर में कैल्शियम सल्फेट है इन हार्ड वाटर। हम इसमें कैलोगन डाल देंगे Na2 Na4 PO3 होल 6 कैलगन। ये डाल देंगे। जैसे ही डालेंगे एक पीपीटी मिलेगा आपको, Na2 Ca2 PO3 होल 6, ये पीपीटी मिल जाएगा आपको और Na2SO4 बनेगा। पीपीटी को हम छान लेंगे, इस पीपीटी को हम छान लेंगे, फिल्टर कर लेंगे। तो हार्ड वाटर जो था, हार्ड वाटर में पहले CaSO4 था, अब उस वाटर में Na2SO4 होगा और Na2SO4 हार्डनेस क्रिएट नहीं करता है। Na2SO4 हार्डनेस क्रिएट नहीं करता है तो क्या होगा कि हमारा हार्डनेस खत्म हो जाएगा। नहीं आया समझ में? समझ में आया नहीं आया? मैग्नीशियम के साथ भी लिख सकते हो, MgSO4 सेम रिएक्शन होगा, MgSO4 प्लस Na2 Na4 PO3 होल 6, ये देगा Na2 Mg2 PO3 होल 6 प्लस Na2SO4। मैग्नीशियम के साथ भी हो जाएगा रिएक्शन। तो ये कुछ मेथड थे परमानेंट हार्डनेस को हटाने का, ये कुछ मेथड थे परमानेंट हार्डनेस को हटाने का। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन कुछ मत याद रखो, रिएक्शन आप चाहो तो नहीं भी याद रखो, समझ सकते ना यार। अगर कैलोगन का फॉर्मूला दे देगा तो आप समझ सकते हो, अंदर वाला Na4 को हटा के Ca2 लगा देना है ना। तो ज्यादा याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है। इसमें भी मैकेनिज्म समझ सकते हो कि ऊपर से Ca2 प्लस डालेंगे तो उसकी वो कैच कर लेगा और Ca2 प्लस की जगह पे इसमें ऊपर से Ca2 प्लस का पानी होगा तो Ca2 प्लस को कैच करेगा और प्लस की जगह पे H प्लस डाल देगा, Ca2 प्लस की जगह H प्लस डाल देगा। और इसमें ऊपर से Cl माइनस आ रहा है, Cl माइनस को कैच कर लेगा और Cl माइनस की जगह OH माइनस आ जाएगा। सिर्फ ये सब याद रखना कि केटायन हटेगा तो उसकी जगह H प्लस आएगा, एनायन हटेगा तो उसकी जगह OH माइनस आएगा, ऐसे याद रखना है। अब देखो कि डिग्री ऑफ हार्डनेस, टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ हार्डनेस। टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ हार्डनेस। जैसे अगर कोई आपको कहे कि 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर है, इसमें 13 ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट, 7 ग्राम MgCl2 है, 9 ग्राम CaSO4 है, 3 ग्राम CaCl2 है, 4 ग्राम MgSO4 है, 7 ग्राम MgHCO3 होल 2 है। क्या एक दूसरा वाटर सैंपल है, ये भी 1 लीटर है, इसमें क्या है 9 ग्राम MgHCO3 है, 15 ग्राम MgCl2 है, 20 ग्राम CaCl2 है, 14 ग्राम MgSO4 है, बस। और पूछे आपसे कि कौन ज्यादा हार्ड वाटर, जियोलाइट मेथड में हाउ कैन Ca डिस्प्लेस Na,
होता क्या है ना बेटा, मैं तुम्हारा जवाब देता हूं, पहले यहां देखो, डिग्री ऑफ हार्डनेस समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 लीटर पानी इधर है, 1 लीटर पानी इधर है, इसमें इतने सॉल्ट घुले हैं, इसमें इतने सॉल्ट घुले हैं। आपसे पूछेगा कौन ज्यादा हार्ड वाटर है, तो एक लंबा कैलकुलेशन है, तब जाके निकाल पाएंगे कि कौन ज्यादा हार्ड वाटर है। तो उस लंबे कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हम कुछ यूज करते हैं। अगर हम ऐसे बोले कि इस तरफ हार्डनेस है 50 ppm ऑफ CaCO3 और इस तरफ हार्डनेस है 60 ppm ऑफ CaCO3, ऐसे बोले तब कंफर्म है, यहां 50 है यहां 60 है, सीधा ये वाला ज्यादा हार्ड है सर। लेकिन अगर हम ऐसे अमाउंट देंगे तो हमें डिसाइड करने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत कैलकुलेट करना होगा। तो हम पहले से ही कैलकुलेट कर लेते हैं और एक मेथड एडॉप्ट किए हुए हैं कि हार्डनेस को हम ppm ऑफ CaCO3 के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो पहला पॉइंट वही है कि डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ppm ऑफ CaCO3। देखो मैं लिख रहा हूं, हार्डनेस ऑफ वाटर is expressed in terms of ppm of CaCO3, although hard water does not contain CaCO3। बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है, एकदम याद रखना चाहिए आपको, जानना चाहिए आपको कि वाटर के हार्डनेस हम ppm ऑफ CaCO3 के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जबकि वाटर में तो CaCO3 होता ही नहीं है, ये तो इनसॉल्युबल है। वाटर में CaCO3 होता ही नहीं है, फिर भी हार्डनेस ऑफ वाटर हम ppm ऑफ CaCO3 के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। देखो वरुण मालवीय को खुजली हो गया कि हाउ कैन कैल्शियम डिस्प्लेस Na। अब इसकी मैं ले लूं, बात करूं मैं इसे, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पर ना चलनी समझते हो, सीव समझते हो, यहाँ बेड ऑफ जियोलाइट होता है, इसको Na2Ze लिख लो, Na2Ze, इसमें सोडियम है और Na2Ze, बेड ऑफ जियोलाइट, जो भी हो, जैसा भी रेजिन हो, हमने सीधा लिख दिया है बेड ऑफ जियोलाइट। तो ये एक तरह से चलनी जैसा काम करता है, मैकेनिकल है, ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है कि डिस्प्लेस कर रहा है, मैकेनिकल है। ऊपर से हम पानी डाल रहे हैं, H2O हार्ड वाटर डाल रहे हैं, तो हार्ड वाटर में कैल्शियम 2+ आयन है, तो ये जो चलनी है, चलनी समझते हो ना, आटा चालते हैं जिससे, कैल्शियम 2+ आयन को पास होने नहीं देता है, कैल्शियम 2+ आयन को रोक लेता है। लेकिन कैल्शियम 2+ आयन को रोकेगा तो वाटर पॉजिटिवली या निगेटिवली चार्ज नहीं जाएगा, वाटर कहेगा मैं तो न्यूट्रल ही जाऊंगा, तो जियोलाइट क्या करता है, अपना Na+ रिलीज कर देता है कि जाओ तुम न्यूट्रल जाओ, यहां पे रिलीज कर दिया Na+, और Ca2+ को कैच कर लेता है। मतलब ऐसा पोर्स होता है कि उस पोर्स को Ca2+ पास नहीं कर सकता है, मैकेनिकल है ये, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, मैकेनिकल अरेंजमेंट है। वरुण मालवीय समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? बोले करे हाँ, ऐसा आलतू फालतू खुजली मत किया करो अननेसेसरली। हाँ, केमिकल रिएक्शन नहीं है ये, मैकेनिकल चेंजेस है। टाइम कितना हो गया यार, 12:44, कितने 1:15 तक क्लास, अभी आधा घंटा है। हार्डनेस ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है, देखो ना यहाँ पे कि वाटर के हार्डनेस ppm ऑफ CaCO3 के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जबकि हार्ड वाटर में CaCO3 होता ही नहीं। आप कहेंगे कि सर हार्ड वाटर में होता क्या है, तो हार्ड वाटर में होता है कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं CaCO3 के टर्म में, तो देखिए हम मानते हैं कि अगर हार्ड वाटर में 1 मोल, अगर हार्ड वाटर में 1 मोल CaCl2 है, तो हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं,
हार्ड वाटर में 1 मोल CaCO3 है। हार्ड वाटर में 1 मोल CaSO4 है, तो हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, हार्ड वाटर में 1 मोल CaCO3 है। मीन्स 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल CaCO3। अगर हार्ड वाटर में MgCl2 है तो हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हार्ड वाटर में 1 मोल CaCO3 है। और अगर हार्ड वाटर में 1 मोल MgSO4 है तो हम बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, हार्ड वाटर में 1 मोल CaCO3 है। मीन्स 1 मोल कोई भी कंपाउंड होगा तो उतना मोल हम मानेंगे CaCO3 है। तो अभी देखिए थोड़ी देर पहले 1 लीटर इधर लिखे थे और 1 लीटर इधर लिखे थे, तो जितने भी कंपाउंड लिखे थे सबका मोल निकाल लेंगे, सबके मोल को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद कहेंगे इतना मोल अलग अलग कंपाउंड नहीं है बल्कि इतना मोल CaCO3 है। ये तरीका होगा। वो अलग अलग कंपाउंड नहीं बोलेंगे, सबको CaCO3 के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। तो जितना मोल होगा सबको जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद कह देंगे कि इतना मोल CaCO3 है। अब देखिए, अब एक बार मोल्स ऑफ CaCO3 आ गया तो मास भी आ जाएगा, क्योंकि मोल्स में आप जस्ट CaCO3 का मोलर मास होता है 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मास आ जाएगा। तो ppm का फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय मास ऑफ हार्ड वाटर सैंपल इंटू 10⁶। एक बार मास ऑफ CaCO3 आ गया, आप मास ऑफ हार्ड वाटर सैंपल से डिवाइड कर दीजिए और 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ppm आ जाएगा। ppm हम पढ़ाए हुए हैं और एक बात हमेशा बोलते हैं कि ppm के सवाल में आप कोशिश करो मास ऑफ हार्ड वाटर सैंपल 10⁶ ग्राम ले लो। इन द क्वेश्चन ऑफ it is advisable to take 10⁶ gram hard water as basis of calculation। मतलब आप सारा कैलकुलेशन 10⁶ ग्राम हार्ड वाटर पे करो। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा क्या होगा कि ये हो जाएगा 10⁶। तो जो मास ऑफ CaCO3 आएगा, मान लो मास ऑफ CaCO3 10 ग्राम आया तो हम सीधा कह देंगे ppm 10 ग्राम है। या मान लो कोई कंपाउंड दिया हुआ है कि 10 ppm है तो हम सीधा कह देंगे कि उतना ग्राम वो कंपाउंड है। ये फायदा होगा, जितना ppm होगा उतना ही ग्राम बोल देंगे अगर बेसिस ऑफ कैलकुलेशन हमारा 10⁶ ग्राम हार्ड वाटर होगा। क्यों? 10⁶ ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। जैसे परसेंटेज के सवाल में हम 100 बेसिस लेते हैं ना, बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, उसी तरह से ppm के सवाल में हम 10⁶ बेसिस ऑफ कैलकुलेशन लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं। देख रुक जाओ, एक क्वेश्चन निकालता हूं। क्वेश्चन है, a sample is labeled as, या a sample of hard water is labeled as 180 ppm of MgSO4. Convert it into ppm of CaCO3। देखिए ppm का सवाल है, कुछ नहीं लिखा है कितना लेना है, तो आप अपने मन से सैंपल ले लो 10⁶ ग्राम हार्ड वाटर। सॉल्यूशन आप लिखो बेसिस ऑफ कैलकुलेशन,
आप लिखो बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, और ये हो गया 10⁶ ग्राम हार्ड वाटर। अपने मन से ले लो, ऐसा नहीं है कि कुछ और लोगे तो नहीं बनेगा। आप 1 ग्राम हार्ड वाटर भी लोगे तो बनेगा ये सवाल, 50 ग्राम भी लोगे तो बनेगा सवाल, x ग्राम भी लोगे तो बनेगा सवाल। बट मैं कह रहा हूं कि जब 10⁶ ग्राम लीजिएगा तो सवाल इजी हो जाएगा पीपीएम के सवाल। अब इससे क्या हुआ कि MgSO4 जितना, इससे फायदा क्या होता है ना, इस बेसिस से MgSO4 है 180 ppm। इससे फायदा क्या होता है कि अगर बेसिस ऑफ कैलकुलेशन 10⁶ है तो जितना ppm है उसे ग्राम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 180 ग्राम, और ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई MgSO4 का मोलर मास निकालिए 24 32 64 120 बराबर 1.5 मोल, मींस MgSO4 है 1.5 मोल। अब हम कहेंगे कि यार हार्डनेस तो हम CaCO3 के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो हम बोलेंगे कि देयरफॉर CaCO3 बराबर 1.5 मोल। CaCO3 का मोलर मास होता है 100, MgSO4 का मोलर मास होता है 120, तो ये 1.5 मोल है, मींस 1.5 इंटू 100 ग्राम हो गया, मींस 150 ग्राम हो गया। और हमारा बेसिस ऑफ कैलकुलेशन है 10⁶, तो 150 ग्राम को हम सीधा लिख देंगे 150 ppm। अब देखो, फील करो कि बेसिस ऑफ कैलकुलेशन 10⁶ लेने से ये सवाल कितना इजी हो गया। मुझे बताना समझ में आया कि नहीं है? बताना बेटा, समझ में आया नहीं आया? हाँ, इजी भी था। एक बार जब चीजें क्लियर हो जाती है ना थ्योरी में, तो बहुत इजी हो जाता है। एक सवाल और लेते हैं। अब बस मुझे हार्डनेस खत्म हो गया, 2 सवाल कराने हैं बस, तो एक सवाल और लेते हैं। 0.00012% MgSO4 and 0.00011% CaCl2 is present in water. What is the measured hardness? What is the measured hardness of water? नहीं कुछ लिखा है, मेजर्ड हार्डनेस मींस ppm ऑफ CaCO3 के टर्म में कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द मेजर्ड हार्डनेस ऑफ वाटर एंड millimoles of washing soda? Required to purify 1000 लीटर वाटर। कोई बच्चा रिपीट लिखता है तो पूरा रिपीट करने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि कौन सा पॉइंट वो लिखना चाहिए कि क्या पॉइंट नहीं समझ में आया। कोई बच्चा अगर रिपीट लिखता है तो रिपीट लिखने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर है, पूरा ही रिपीट कराना है तो आप पूरा ही देख लो फिर से लेक्चर को, रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। रसगुल्ला का दुकान थोड़े है कि जब मन हुआ एक रसगुल्ला निकाल के खा लिए। पहले भी मैं नहीं रिपीट करता था। अगर आप बताते थे कि मुझे इस सेक्शन में, छोटा सा सेक्शन में डाउट है, तो रिपीट करता था, सीधा लिख देता है। रिपीट लिखना आसान होता है, सीधा ये कोई बोलेगा कि यहाँ पे डाउट है तो अपन बताएंगे, या जब जहां पे मुझे लगता है कि हाँ रियली में कॉन्सेप्ट टफ है, रिपीट करना चाहिए, वहां रिपीट करता था। जहां मुझे रियली लगता है कि कॉन्सेप्ट टफ है, मुझे रिपीट करना चाहिए, आज भी किया हूं रिपीट, ऐसा नहीं है आज नहीं किया हूं।
ये जो रेजिन उजिन वाला बताया हूं इसमें रिपीट किया हूं, ये सब जो एक्सचेंजर बताया हूं और नहीं रिपीट किया हूं। एक्सचेंजर जब बताया था तो उसमें रिपीट किया था, यहां पर भी रिपीट किया हूं एक आध दो बार शुरुआत में बॉइलिंग में जब बताया था, तो आज भी किया हूं रिपीट। लेकिन आप जब हैबिट बना लेंगे, हाँ 20 मिलीमोल सही है यस मोहित कर। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट करो। आप देखो बेसिस ऑफ कैलकुलेशन लिखो। टोटल आपके पास 1/14 मतलब 0.025 मोल है, उनमें से 0.015 मोल। आप देखो आपको ये काम करना है 1000 लीटर वाटर में। आपको क्या काम करना है? आपको ये काम करना है 1000 लीटर वाटर में। तो चूंकि 1000 लीटर में करना ही है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ, तो बेसिस ऑफ कैलकुलेशन हम 1000 लीटर ले लेते हैं। और देखो 1000 लीटर वाटर को हम लिख सकते हैं 10⁶ ml वाटर, और 10⁶ ml वाटर है तो ये 10⁶ ग्राम वाटर हो गया। मींस ये वही बेसिस ऑफ कैलकुलेशन हो गया जो हम चाहते थे। क्यों 10⁶ ग्राम वाटर? हार्ड वाटर, ऑफ कोर्स हार्ड वाटर, हार्ड वाटर, ऑफ कोर्स हार्ड वाटर। क्यों ये 10⁶ ग्राम हो गया? क्योंकि हार्ड वाटर की डेंसिटी हमने मान लिया कि 1 ग्राम पर ml है। बेसिस ऑफ कैलकुलेशन हो गया 10⁶ ग्राम हार्ड वाटर। अब देखो MgSO4 कितना है? MgSO4 है 0.00012%। इसका मतलब है, परसेंटेज का मतलब है 100 ग्राम में 0.00012 ग्राम होगा, तो ये होगा 0.00012 ग्राम 100 ग्राम में। तो 1 ग्राम में होगा इतना बाई 100। अब मेरा बेसिस ऑफ कैलकुलेशन है 10⁶ ग्राम हार्ड वाटर, तो 10⁶ ग्राम में होगा इतना ग्राम, और ये आएगा 1.2 ग्राम। इसका मोलर मास मुझे लगता है 120 आएगा, सो ये होगा 1.2 बाई 120 मोल बराबर 0.01 मोल। मुझे बताना MgSO4 का मास निकाला, समझ में आया? परसेंटेज का मतलब है, देखो मैं रिपीट कर रहा हूं अपने मन से, परसेंटेज का मतलब है 100 ग्राम में 0.00012 ग्राम, तो 1 ग्राम में होगा 0.00012 बाई 100 ग्राम। अब मेरे पास कितना ग्राम है? 10⁶ ग्राम हार्ड वाटर है, तो 10⁶ ग्राम में होगा 0.00012 बाई 100 इंटू 10⁶ बराबर 1.2 ग्राम। समझ में आया कैसे किया? जो बोलो बेटा, समझ में आया कैसे किया? जो वेरी गुड। ऐसे ही करेंगे। MgSO4 निकाल लिया, हम करेंगे अब ऐसे ही CaCl2 का। CaCl2 है 0.00011%, ये होगा 0.00011 बाई 100 इंटू 10⁶ ग्राम, ये होगा 1.11 ग्राम, ये होगा 1.11। इसका मोलर मास आएगा 111 बाई 111 मोल बराबर 0.01 मोल। अब देखिए, पहले हार्डनेस निकालते हैं। तो अगर 0.01 मोल MgSO4 है तो बोलेंगे CaCO3 है 0.01 मोल, तो CaCO3 हो जाएगा 0.01 प्लस CaCl2 भी है 0.01, 0.01 बराबर 0.02 मोल हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा, मोलर मास CaCO3 का होता है 100, तो ये हो जाएगा 0.02 इंटू 100 ग्राम हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2 ग्राम,
और बेसिस हमारा 10 का पावर 6 है, तो ये हो जाएगा 2 ppm। 2 ppm हमारा आंसर है पहले पार्ट का। व्हाट इज द मेजर्ड हार्डनेस? हार्डनेस बराबर, दिस इंप्लाइज हार्डनेस बराबर 2 ppm। डेंसिटी नहीं गिवन है तो वाटर की डेंसिटी अपने मन से 1 ग्राम पर ml कहीं कभी भी ले सकते हो राजन कुमार। डेंसिटी नहीं गिवन है तो अपने मन से हम वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम कभी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मेजर हार्डनेस आ गया, अब कह रहा है मिलीमोल्स ऑफ वॉशिंग सोडा, तो रिएक्शन देखिए। MgSO4 है, वॉशिंग सोडा Na2CO3 है, ये बनाएगा MgCO3 प्लस Na2SO4, ये है 0.01 मोल। दूसरा रिएक्शन है CaCl2 Na2CO3 CaCO3 2NaCl, ये भी है 0.01 मोल। तो ध्यान से देखिए, 1 मोल MgSO4 के लिए 1 मोल Na2CO3 चाहिए, तो 0.01 मोल के लिए Na2CO3 चाहिए 0.01 मोल। यहां देखिए 1 मोल CaCl2 के लिए 1 मोल Na2CO3 चाहिए, तो 0.01 के लिए Na2CO3 चाहिए 0.01 मोल। Therefore, required Na2CO3 मतलब वॉशिंग सोडा बराबर 0.01 प्लस 0.01 बराबर 0.02 मोल। और मिलीमोल पूछा है, यहां देखिए मिलीमोल पूछा है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.02 इंटू 1000 मिलीमोल बराबर 20 मिलीमोल। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। बताइएगा सॉल्यूशन समझ में आया कि नहीं आया? इतनी देर से मैं पढ़ा रहा था, अब कोई सीधा लिख देगा रिपीट, तो क्यों रिपीट करेंगे? कोई बोलेगा ना कि सर यहाँ पर ये इतना ग्राम कैसे लिया, नहीं समझ में आया। सॉल्यूशन आ गया समझ में ना? इवन इसी सॉल्यूशन को बनाने में एक बार रिपीट भी किया कि ग्राम कैसे लिखा परसेंटेज से। अब कोई चुपके से लिख देगा रिपीट, तो मजे लेने के लिए लिखता है ना दोस्त, ऐसे लोगों को नजरअंदाज करना पड़े। कोई मान लो जब मन हुआ क्लास बंद करके खाना खाने लगा और फिर बाद में आया कहा सर रिपीट। CaCO3 में यहां देखिए ना, यहां देखिए, यहां देखिए, इसको देखिए कि जितना मोल CaCl2 या CaSO4 या MgCl2 या MgSO4 होगा उतना ही मोल CaCO3 बोलेंगे। ये डिग्री ऑफ हार्डनेस में एजम्पशन हुआ, तो इसी को लगा रहे हैं। मेरे पास MgSO4 है 0.01 मोल और CaCl2 है 0.01 मोल, तो अब हम बोल रहे हैं कि नहीं, इनकी जगह पे CaCO3 लो, ये होगा 0.01 प्लस 0.01 मोल। थ्योरी ही नहीं समझ में आ गया था आपको। आर्यन पीपल दिया, जितना मोल MgSO4 होगा उतना ही मोल CaCO3 होगा, जितना मोल CaCl2 होगा उतना ही मोल CaCO3 होगा। सो अब ये हो गया 0.02 मोल, उसे ग्राम में चेंज किया और बेसिस हमारा 10⁶ है, तो वही ppm हो गया। अब एक IIT 97 का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। टाइम कितना है टाइम? क्वेश्चन तो पहले लिख दूं, नहीं बना तो कोई बात नहीं, बाद में बना दूंगा, बट क्वेश्चन लिख दूं। ये लास्ट क्वेश्चन है, टॉपिक फिनिश हो रहा है, इसके बाद मुझे कोई क्वेश्चन नहीं कराना है। और जो मैं होमवर्क दिया हूं वो आप कल 6 बजे शाम तक जरूर भेज देना। क्वेश्चन है सैंपल ऑफ हार्ड वाटर। A sample of hard water contains 96 ppm of SO4 2-.
and 183 ppm of HCO3 minus. With Ca2 plus IIT में आया है 97. With Ca2 plus as the only cation. How many moles of CaO will be required to remove HCO3 minus from 1000 kg of this water? पहला क्वेश्चन तो यही है. If 1000 kg of this water is treated with the mass of calcium oxide calculated above. If 1000 kg of this water is treated with the mass of calcium oxide calculated above. What will be the concentration of? What is molar mass of H2? Molar mass of residual Ca2 plus ions. If Ca2 plus ions in 1 liter of treated water. Are completely exchanged with H plus ions. What will be the concentration of H plus ion? देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन था. नेक्स्ट चैप्टर क्या शुरू करेंगे देखना पड़ेगा मुझे प्लान. रुक जाओ देखता हूं. पता नहीं, देखता हूं, रुक जाओ. प्लान देखना पड़ेगा जी. मेरे पास अभी प्लान नहीं नजर आ रहा है. प्लान देखना पड़ेगा. शायद रियल गैस, आइडियल गैस शुरू है. आइडियल गैस शुरू करना है. मेरे पास प्लान अभी नहीं दिख रहा. शायद आइडियल गैस शुरू करना. आइए 5 मिनट है, इसको बनाते हैं 5 मिनट में. एक बार क्वेश्चन पढ़ लो आप. अब क्वेश्चन पढ़ के मुझे बताओ बेसिस ऑफ कैलकुलेशन क्या लेना चाहिए.
क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना लेना है ये। तो क्वेश्चन पढ़ के बताओ मुझे कि बेसिस ऑफ कैलकुलेशन कितना लेना चाहिए। करेक्ट, हार्ड वाटर सैंपल है जिसमें सल्फेट इतना पीपीएम है, SCO3 माइनस इतना पीपीएम है और Ca2 प्लस ओनली केटायन। करेक्ट, कितना मोल कैल्शियम ऑक्साइड रिक्वायर्ड है जिससे कि बाइकार्बोनेट खत्म हो जाए 1000 kg वाटर में। तो बेसिस ऑफ कैलकुलेशन लेना होगा 1000 kg हार्ड वाटर। बट देखिए इंटरेस्टिंग कितना है कि ये अगर बेसिस ऑफ कैलकुलेशन लेंगे तो ये अपने आप 10⁶ ग्राम हार्ड वाटर हो जाएगा। मींस हम जो चाहते हैं वो हो जाएगा। अब देखिए सल्फेट कितना होगा, सल्फेट है 96 ppm और बेसिस ऑफ कैलकुलेशन 96 हो, 10⁶ हो तो इसे 96 ग्राम लिख सकते हैं। इसका मोलर मास 96 होता है तो ये 1 मोल हो गया, तो सल्फेट हो गया 1 मोल। बाइकार्बोनेट हो जाएगा 183 ppm मींस 183 ग्राम और इसका मोलर मास 61 होगा, तो 183 डिवाइडेड बाई 61 मोल और ये हो जाएगा 3 मोल। अब कह रहा है कि Ca प्लस एज द ओनली केटायन। तो जितना चार्ज हमेशा बैलेंस होता है बेटा, चार्ज पानी में जो भी केटायन है एनायन है हमेशा न्यूट्रल रहेगा सॉल्यूशन। तो अगर सल्फेट मेरे पास 1 मोल है तो इसको बैलेंस करने के लिए कैल्शियम 2 प्लस कितना चाहिए, ये 1 मोल है मींस 2 नेगेटिव चार्ज है, तो 2 पॉजिटिव चार्ज के लिए कैल्शियम 2 प्लस भी 1 मोल चाहिए। ये समझ में आया, सल्फेट को बैलेंस करने के लिए कैल्शियम 2 प्लस 1 मोल चाहिए। और देखो बाइकार्बोनेट है 3 मोल, तो नेगेटिव चार्ज हो गया 3 मोल, तो इसको कैल्शियम 2 प्लस से बैलेंस करने के लिए कैल्शियम 2 प्लस होना चाहिए 1.5 मोल। देखो मैं लिख रहा हूं होना चाहिए 1.5 मोल, क्यों? 3 मोल बाइकार्बोनेट है, 3 और 1 नेगेटिव चार्ज है तो -3 मोल चार्ज हो गया, और यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 1.5 × 2 प्लस 3 मोल चार्ज हो गया। चार्ज बैलेंस किया, मींस सल्फेट को बैलेंस करने के लिए कैल्शियम 2 प्लस 1 मोल चाहिए। बताना, सल्फेट को बैलेंस करने के लिए कैल्शियम 2 प्लस 1 मोल चाहिए, और बाइकार्बोनेट को बैलेंस करने के लिए कैल्शियम 2 प्लस 1.5 मोल चाहिए। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बना क्या लेगा, ये बना लेगा CaHCO3 होल 2 बना लेगा। ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा CaSO4। अब देखिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट है तो ये कितना मोल है बेटा, ये कितना मोल बना, ये बना 1.5 मोल। ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये भी पूरा खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा 1.5 मोल। मींस 1000 kg हार्ड वाटर में कैल्शियम बाइकार्बोनेट है 1.5 मोल। आपसे पूछ रहा है कैल्शियम ऑक्साइड कितना जरूरत पड़ेगा, तो रिएक्शन लिखिए CaHCO3 होल 2 प्लस CaO, ये देगा 2 CaCO3 प्लस H2O। ये 1.5 मोल है तो कैल्शियम ऑक्साइड रिक्वायर्ड होगा 1.5 मोल। ये आंसर हो गया, फर्स्ट पार्ट बन गया। कह रहा है ए सैंपल ऑफ हार्ड वाटर कंटेन्स इतना सल्फेट इतना बाइकार्बोनेट विद Ca2 प्लस एज द ओनली केटायन। कह रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड पूछ रहा है, विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव बाइकार्बोनेट फ्रॉम 1000 kg ऑफ दिस वाटर। तो 1.5 मोल कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए। फर्स्ट बन गया, मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं है? फर्स्ट पार्ट बन गया, समझ में आ गया? यस। अब सेकंड पार्ट देखिए, कह रहा है 1000 kg ऑफ दिस वाटर इज ट्रीटेड विद द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कैलकुलेटेड एबव। कह रहा है कि हमने कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया, तो कैल्शियम ऑक्साइड डालेंगे तो कौन खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये फिनिश हो जाएगा ना, ये फिनिश हो जाएगा। बचा हुआ कौन रहेगा, ये बचा हुआ रहेगा रिमेनिंग।
मीन्स कितना करा, जो बचा हुआ है उसमें कैल्शियम कितना है, तो आप मुझे बताओ व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ रेसिडुअल Ca2+, जो Ca2+ बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है, कितना मोल Ca2+ बचा हुआ है, ये बताइए, लिख के बताओ कितना मोल Ca2+ बचा हुआ है। कैसे 1.5 मोल है यार, 1 मोल बचा हुआ है, वेरी गुड। अरे 1.5 मोल यहां था, ये तो ये ट्रीट कर दिए, इसको ट्रीट कर दिए किससे, कैल्शियम ऑक्साइड से। देखो ना, इसमें जो Ca2+ था इसको ट्रीट कर दिए कैल्शियम ऑक्साइड से, तो ये खत्म हो गया, CaCO3 प्रेसिपिटेट हो गया। ये कैल्शियम 2+ अभी भी बचा हुआ है, तो 2 मोल कहां है यार, 1 मोल लिखा हुआ है कैल्शियम 2+, टोटल तो 2.5 मोल है ही, 1 मोल यहाँ है, 1.5 मोल यहाँ है, 1.5 मोल ट्रीट कर दिए, तो कितना बचा हुआ रह गया। अब फिर से बताओ कितना बचा हुआ रह गया, समीधा कैसे बोल रही हो 2 मोल, कैल्शियम 2+ कितना बचा रह गया, समीधा बोलो। 1 मोल बचा हुआ रह गया, ये खत्म हो गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट खत्म हो गया, कैल्शियम सल्फेट वाला कैल्शियम बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 1 मोल। तो सेकंड पार्ट होगा रेसिडुअल Ca2+ बराबर 1 मोल। ये वाला खत्म हो गया ना बेटा, ये वाला खत्म हो गया, 2 ही तो Ca2+ था, 1.5 मोल यहां था और 1 मोल यहां था, ये जो रेड से बड़ा मोटा वाला रेड से टिक किया हुआ है, तो 1.5 खत्म हो गया, तो यही तो बचा 1 मोल। और 1 मोल होगा 40 ग्राम, और हमारा देखिए पीपीएम में पूछ रहा है कंसंट्रेशन, इन पीपीएम पूछ रहा है, तो हमारा बेसिस 10 का पावर 6 है, तो 40 ग्राम को लिख देंगे 40 पीपीएम। सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब देखिए थर्ड पार्ट का आंसर करते हैं। करा इफ Ca2+ ion in 1 liter of treated water are completely exchanged with H+, what will be the concentration of H+? तो ऐसा करते हैं, हम पहले Ca2+ का कंसंट्रेशन निकालते हैं। तो देखिए Ca2+ कितना है, 1 मोल है, तो कंसंट्रेशन ऑफ Ca2+ होगा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोलरिटी निकाल रहे हैं। तो Ca2+ है 1 मोल और वॉल्यूम कितना होगा, तो प्रीवियस पेज देखिए, 1000 kg हार्ड वाटर, 1 kg 1 लीटर होता है, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, या 10⁻6 ग्राम हार्ड वाटर है, डेंसिटी ले लो 1 ग्राम पर ml, तो 10⁻6 ml हो जाएगा, और उसे लीटर में बदलेंगे तो 1000 लीटर हो जाएगा। सो वॉल्यूम होगा 1000 लीटर बराबर 10⁻³ मोल पर लीटर। कैसे आया वॉल्यूम 1000 लीटर, चूंकि डेंसिटी ऑफ वाटर लिया 1 ग्राम पर ml, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया 10⁻6 ml बराबर 1000 लीटर। अब देखिए Ca2+ है 10⁻³ मोल पर लीटर। अब देखिए Ca2+ हटेगा और उसकी जगह पे H+ आएगा, तो एक Ca2+ हटेगा तो कितना H+ आएगा, लिख के बताओ। एक Ca2+ हटेगा तो कितना H+ आएगा, केटायन एक्सचेंजर से अगर एक Ca2+ हटाएंगे तो कितना H+ आएगा, 2 H+ आएगा। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन 10⁻³ मोल पर लीटर है और इसकी जगह पे एक की जगह 2 H+ लाएंगे, तो H+ का कंसंट्रेशन होगा 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर। ये क्या है, आंसर। ये क्या है, आंसर। यहाँ पे कंसंट्रेशन का मतलब होता है, यहाँ पे लिख देते हैं मोलरिटी, कंसंट्रेशन का मतलब है मोलरिटी निकालना है। बताइए बन गया, देखिए 1997 में ये आईटी में आया है, बन गया ये सवाल। थैंक यू वेरी मच। अब मैं बस आपको भेज दूं ये डॉक्यूमेंट, रेडॉक्स लेक्चर 10 रीनेम। एक्सपोर्ट
बाय एवरीवन बस मैं भेज दे रहा हूँ। एक बार मुझे मटेरियल भेजने दो, तब बात करते हैं। अभी मैं कुछ नहीं देख रहा हूं आप क्या लिख रहे हो। अरे यार खुलो नहीं, इतना लेट क्यों ले रहे हो? कर दिया मटेरियल अपलोड। अब आपको कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। काफी कम बच्चे बचे हुए हैं, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अरे कंसंट्रेशन Ca2+ का निकाल दिया बेटा। अब एक केटायन हटेगा, देखो ना प्रीवियस पेज, देखो ना यहाँ पे, यहाँ से पता चलेगा। देखो अपन क्या करते थे, एक केटायन लेता था तो 2H+ रिलीज करता था। एक केटायन लेता था तो 2H+ रिलीज करता था। तो केटायन अगर हटाएंगे उसकी जगह पे H+ लाएंगे तो जितना केटायन का कंसंट्रेशन होगा उसका डबल H+ लाना होगा। चार्ज से भी ऐसे देख लीजिए, चार्ज से भी आप देख सकते हैं कि इस पे चार्ज 2 पॉजिटिव है, तो H+ पे 2 पॉजिटिव करने के लिए 2H+ लेना होगा। तो H+ को 2 पॉजिटिव चार्ज करने के लिए 2H+ लेना होगा। तो अगर इसका कंसंट्रेशन इतना है तो H+ का कंसंट्रेशन डबल जाएगा। नहीं आया समझ में अर्चित अरोड़ा? ओके बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। फाइल भी अपलोड कर ही दिया मैं।